हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। सासू माँ हो सके तो अपनी बहू को माफ़ कर देना। बर्फी देवी का शाम से भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। दोपहर को भी बहू पार्लर जाने से पहले रात की बासी खिचड़ी देकर गई थी। एक पोता और एक पोती थी जो बोर्डिंग स्कूल में रहते थे। सुबह ऑफिस जाता हुआ बेटा कह गया था कि मुझे ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम है। मैं अपने कपड़े साथ में लेकर जा रहा हूँ और तुम तैयार होकर आ जाना पार्टी के लिए। बहू पार्लर से आई और तैयार होकर ऑफिस की पार्टी के लिए चली गई। एक बार भी यह नहीं कहा, मम्मी जी आपके लिए खाना बनाकर रख दूं, क्या खाओगी। आप जब भूख बर्दाश्त के बाहर हो गई तो सोचा हिम्मत करके रसोई तक जाती हूँ। दो रोटी और एक कप चाय तो बना ही लूँगी। पर हाथ पैरों ने साथ ना दिया। रात के 11 बज गए। बहू बेटा किसी ने भी एक फ़ोन न किया। बर्फी देवी को भूख के मारे चक्कर आने लगे थे। तभी ऐसा लगा जैसे कोई पुकार रहा हो। बहू। हाँ मम्मी जी, उनके मुंह से निकल गया। बहुत बुरी होती है भूख, मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होती थी। जब तुम मुझे अकेला छोड़ अपने पति और बच्चों को लेकर बाहर खाना खाने चली जाती थी और मैं घर पर भूखी पड़ी तुम लोगों का इंतज़ार करती। मुझे अकेले में डर भी बहुत लगता था। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। मैं एकदम पसीने से तरबतर सपने से जागी। वे बिस्तर पर लेटी लेटी उन दिनों में पहुंच गई जब दुल्हन बनकर ससुराल आई थी। बर्फी देवी बहुत सुंदर थी। उनके पति मोहित सच में उनके ऊपर मोहित हो गए थे। सासू माँ ने पति के जाने के बाद बड़ी मेहनत से अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया था। पहले तो बहू अच्छी तरह से रहती थी। जब बेटा हो गया, शादी को 3 साल हो गए, बर्फी देवी ने पूरे घर पर अपने कब्जे में कर लिया। सारा काम सासू माँ संभालती थी। वे फिर भी खुश होकर कहती, अपने ही घर का काम कर रही हूँ। धीरे धीरे हाथ पैर थकने लगे थे। अब काम नहीं बनता था तो बहू ने रसोई में जाने से मना कर दिया। खुद तो अपने पति और बच्चों को के साथ कभी फिल्म देखने मॉल घूमने चली जाती थी। कभी लंच, कभी डिनर तो कभी पिकनिक पर निकली रहती और सासू माँ के लिए टेबल पर बासी खाना रख जाती। बेटा तो पत्नी प्रेम में पागल था। पोता बड़ा हुआ तो उसे अलग कमरे की जरूरत थी तो सासू माँ को ऊपर छत पर एक बरसाती बनी थी वहाँ पर शिफ्ट कर दिया। गर्मी तो जैसे तैसे उन्होंने निकाल ली। पर जब ठंड पड़ने लगी तो वह बहू से बोली, ऊपर बहुत ठंड होती है, कोई गर्म कंबल हो तो दे दो। बर्फी देवी कई साल पुराना कंबल लाकर अपनी सासू माँ को दे देती हैं। बूढ़ी हड्डियाँ थी, खाने पीने को मिलता नहीं था, कब तक शरीर साथ देता। एक दिन सुबह देखा तो वह दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब इकट्ठे हो चुके थे। बहू ने अपना रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। सब कहने लगे बेचारी ने बहुत ध्यान रखा अपनी सास का, पर क्या करे, जीवन मृत्यु पर किसी का बस नहीं है। समाज में अपना रुतबा बनाने के लिए खूब बड़ा बोझ दिया। किसी को क्या पता कि जिसके लिए आडंबर कर रहा है उस बेचारी को तो भर पेट खाना भी नसीब नहीं होता था। सब लोग खा रहे थे और बेटा बहू की तारीफ कर रहे थे। बेटा हो तो ऐसा कितना बड़ा बोझ करा है अपनी माँ के लिए। बेटा बहू तो सुनकर बहुत खुश हो रहे थे। जब से पति ने साथ छोड़ा तब समझ में आया अकेलापन, बुढ़ापा क्या होता है। बुढ़ापे में इंसान को परिवार के साथ की केयर की कितनी ज़रूरत होती है। जवानी में समझ नहीं आता। बार बार अपनी सासू माँ से माफ़ी मांग रही थी। उनका पछतावा इतना बढ़ गया कि वे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और दुनिया को अलविदा कह सारे दुखों से मुक्ति पा गई। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। धन्यवाद।